वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 5 सितंबर 2020 और 5 सितंबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो भारत कौन से स्थान पर रहा है? 55वें, 45वें, 48वें या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा 48वें स्थान पर रहा है। भारत 4 पायदान ऊपर चढ़कर 48वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूचकांक में पिछले साल भारत का स्थान 52वां स्थान था। अब भारत शीर्ष 50 उन्नतिशील देशों में शामिल हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी सौर उत्पादक कंपनी का दर्जा किसे मिला है? तो सौर उत्पादक कंपनी का दर्जा किसे मिला है? क्वाली ग्रुप लिमिटेड को, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को, परमा लिमिटेड को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को। अब अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को ये दर्जा प्राप्त हुआ है। तो भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी अडानी ग्रीन को क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी के रूप में स्थान दिया गया है। 2.3 गीगावाट क्षमता के साथ अडानी ग्रुप सोलर पावर में टॉप डेवलपर बन चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू चुकाने के लिए कितना समय मिला है? तो टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर चुकाने के लिए कितना समय मिला है? 10 साल, 11 साल, 12 साल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा 10 साल। अब एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया ये कंपनियां हैं जिनका लोन बाकी है, तो इनको 10 साल तक का टाइम दिया है सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर मामले में फैसला सुनाते हुए टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर बकाया चुकाने के लिए 10 साल का समय प्रदान किया है। इस फैसले से वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल को खासी राहत मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर नंद किशोर को, मुरली राधाकृष्णन को, अमितनाथ टैगोर को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा मुरली राधाकृष्णन को। देखते हैं, यह है मुरली राधाकृष्णन और इनको एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। साउथ इंडिया बैंक है जो निजी कंपनी है एक। निजी क्षेत्र के साउथ इंडियन बैंक ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मुरली राधाकृष्णन को बैंक का प्रबंधक निर्देशक, एमडी एंड सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाए जाने के लिए अपनी मंजूरी दी है। उनकी नियुक्ति 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश महिला पुरुष दोनों को एक समान वेतन देने वाला चौथा देश बन गया है? तो महिला और पुरुषों को एक समान वेतन देने वाला कौन सा देश बना है? अमेरिका, रूस, ब्राज़ील या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ब्राज़ील, जो महिला और पुरुषों को दोनों को समान वेतन देगा। ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, न्यूजीलैंड में पहले से ये नियम लागू हो चुका है। अब ब्राज़ील फुटबॉल फेडरेशन महिला टीम को भी पुरुष टीम के बराबर वेतन देगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CII GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला है? तो किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। भारतीय उद्योग परिसंघ और गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर भी हैदराबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 1 सितंबर से वंदे भारत मिशन का कौन सा चरण शुरू होगा? तो वंदे भारत का 1 सितंबर से कौन सा चरण शुरू होगा? 7वां, 6वां, 5वां या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा 6वां चरण अभी 1 सितंबर से शुरू हुआ है। केंद्र ने 6 मई को वंदे भारत मिशन की शुरुआत की। केंद्र सरकार ने 6 मई को वंदे भारत मिशन की शुरुआत की ताकि कोरोना वायरस महामारी के कारण फंसे लोगों को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से अपने गंतव्य तक पहुंचाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रम्मी और पोकर जैसी ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाया है? तो कौन सी राज्य सरकार ने बैन लगाया है? राजस्थान ने, आंध्र प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने रम्मी और पोकर जैसी ऑनलाइन गेम्स को बैन करने का फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार ऑनलाइन जुआ के आयोजकों को पहली बार अपराध करने पर दंडनीय किया जाएगा। 1 साल के लिए जेल भी जाना हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की बैठक में भारत की तरफ से कौन हिस्सा लेंगे? तो भारत की तरफ से कौन हिस्सा लेंगे? रामलाल सिंह, राजनाथ सिंह, अमितनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह संघाई कॉरपोरेशन के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नागरिकता उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नागरिकता उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो
की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? सरोज शर्मा, उषा पांडे, नमिता अग्रवाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा उषा पांडे। ये है उषा पांडे। जो ओडिशा कैडर की IAS अधिकारी उषा पांडे को नागरिकता उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इस पद पर नियुक्ति पाने वाली वह पहली महिला और तीसरी IAS अधिकारी होंगी। चलिए नेक्स्ट कल का क्वेश्चन देखते हैं। कल पूछा गया था क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने के लिए मिडबोट नामक एक रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली विकसित किया? तो किसने विकसित किया? भारतीय रेलवे ने। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली मंत्रालय ने मोबाइल गेम PUBG समेत चीन की कितनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया? तो कितनी पर प्रतिबंध लगाया? 117, 118, 100 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।